एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब दुनिया भर के लोग यह सोचते थे कि भारत केवल एक किसानों का देश है, यहाँ लोग सिर्फ खेतीबाड़ी ही करना जानते हैं। लेकिन भविष्य का किसी को क्या मालूम था कि भारत के अंदर एक ऐसी कंपनी बनेगी जो पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दशकों पहले शुरू हुई एक कंपनी टाटा ग्रुप के बारे में। तो टाटा ग्रुप के अंपायर की बात करें तो यह भारत के अलग अलग क्षेत्रों में तो है ही, इसके अलावा यह दुनिया भर के ज़्यादातर देशों में अपने शानदार प्रोडक्ट और सर्विस देने के लिए भी जानी जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको टाटा ग्रुप के फैले हुए साम्राज्य के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, टाटा की शुरुआत की बात की जाए तो साल 1868 में इस कंपनी को जमशेदजी टाटा द्वारा शुरू किया गया था और 21,000 रुपये लगाकर एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की गई थी। हालांकि यह रकम आज के समय में बहुत ही मामूली सी लगती है, लेकिन उस समय में यह रकम बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और फिर एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर ही टाटा कंपनी की शुरुआत हुई और फिर इसके बाद जमशेदजी टाटा ने दिवालिया हो चुकी एक ऑयल मिल को खरीद लिया। उसे फिर एक कॉटन मिल के रूप में बदल दिया गया। 2 साल के बाद इस कंपनी को अच्छे खासे मुनाफे के साथ बेच दिया गया। शुरुआती दौर में सक्सेस मिलने के बाद जमशेदजी ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया और अपनी लाइफ के 4 लक्ष्य डिसाइड किए। पहला, आयरन और स्टील कंपनी बनाना। दूसरा, वर्ल्ड क्लास होटल ओपन करना। तीसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना। और चौथा, देश में बेहतरीन शिक्षा संस्थाएं बनाना। हालांकि इन सपनों में जमशेदजी वर्तमान ताज होटल खोलने का सपना ही अपनी लाइफ में पूरा कर पाए और साल 1904 में 65 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिर इसके बाद उनके सपने को उनके बेटे दोराबजी टाटा ने पूरा करने का बीड़ा उठाया और साल 1907 में टाटा स्टील की शुरुआत की और वहीं 1911 में अपने देश के युवाओं के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट ओपन की। जमशेदजी का अंतिम सपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाने का था, उसे भी दोराबजी ने 1919 में पूरा कर दिया। और फिर जब 1938 में JRD टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, तब इस पद पर रहते हुए टाटा ग्रुप ने उन बुलंदियों को छुआ जिसकी सिर्फ लोग कल्पना ही कर सकते थे। जब JRD टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, उस समय टाटा ग्रुप की 14 संस्थाएँ थी और कुल संपत्ति $108 मिलियन थी। लेकिन 50 साल के बाद टाटा समूह की 95 संस्थाएं हो गई और संपत्ति $108 मिलियन से बढ़कर लगभग $5 बिलियन तक पहुंच गई। और यह सब हुआ JRD टाटा की वजह से, क्योंकि आज़ादी के पश्चात JRD टाटा ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में हाथ आजमाने लगे और लगभग हर क्षेत्र में उन्हें सफलता मिली। और यही वजह थी कि केमिकल, कॉस्मेटिक, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, टी और सॉफ्टवेयर जैसे कई क्षेत्रों में टॉप पर पहुंच गया। और दोस्तों, साल 2022 आते आते टाटा का साम्राज्य इतना फैल चुका है कि टाटा ग्रुप आज के समय में दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों के संगठन के तौर पर गिना जाता है। 2022 के डेटा को देखा जाए तो इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 7 लाख है और यह कंपनी 140 से अधिक देशों में फैली हुई है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते होंगे कि टाटा की कमाई का ज़्यादातर हिस्सा दूसरे देशों से अपने शानदार प्रोडक्ट और सर्विस के लिए आता है। और रोजगार के मामले में भी टाटा ग्रुप एप्पल और गूगल जैसी कई कंपनियों से काफ़ी ऊपर है। और दोस्तों, टाटा ट्रस्ट बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों की भलाई के लिए काम भी करता है और यही वजह है कि रतन टाटा जैसे इंसान सबसे अमीर होने के बावजूद भी अपनी दरियादिली की वजह से अमीरों की टॉप 100 की लिस्ट में भी नहीं आते, क्योंकि वह अपने फायदे का 60% हिस्सा दान करने में लगाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा।